कि हम खूब पाप करते रहें, कोई चिंता नहीं है, भगवान की शरण में चले जाएंगे, भगवान की शरण में चले जाएंगे, भगवान क्षमा कर देंगे, ये सोच करके अगर आपने पाप किया तो फिर उस पाप का प्रायश्चित नहीं होगा, फिर तो भगवान दंड देंगे। हां, पहले आपसे ऐसे पाप हो गए, सद्बुद्धि आ गई, पश्चाताप हुआ, तो भगवान कहते आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें माफ कर दूं। गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग बताया, कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, लेकिन अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। अर्जुन का भ्रम ज्यों का त्यों बना रहा। अर्जुन ने कहा महाराज मेरा संशय अभी भी दूर नहीं हुआ, मैं क्या करूं? तब भगवान ने कहा एक काम करो, जब ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीनों योगों को तुम सुनने के बाद भी भ्रम मुक्त नहीं हुए, तो अब मैं तुमको अंतिम ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, अत्यंत गोपनीय ज्ञान जो है वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं। ये भगवान ने प्रतिज्ञा की गीता में। हे अर्जुन, अब गुह्यतम उपदेश तुम सुनो, इससे बड़ा कोई उपदेश अब बचा नहीं, अंतिम। और ये कहते हुए भगवान ने कहा अर्जुन अब तुम एक काम करो केवल बस, सर्वधर्मा, सब धर्मों को छोड़कर, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणम ब्रज, मुझ एक परमात्मा की शरण में आ जाओ। माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरणागति कर लो, सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो। अर्जुन ने कहा महाराज सारे धर्मों को मैं छोड़ दूं तो मेरे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उनका प्रायश्चित कैसे होगा? तो भगवान ने कहा उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुमको केवल एक काम करना है, मेरी शरण में आ जाओ और चिंता छोड़ दो, मेरे भरोसे तुम निश्चिंत हो जाओ। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घट। भगवान कहते हैं मैं क्षमा कर दूं। गीता में तो यहां तक भगवान ने कहा कि अपिचेत सुदुराचारो, अपिचेत सुदुराचारो, कोई व्यक्ति सुंदर दुराचारी हो, दुराचारी में भी बहुत सुंदर दुराचारी, माने जिसने बहुत सुंदर ढंग से दुराचार किया, अगर वो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वो उसी समय पाप मुक्त हो जाता है। तो पाप और पुण्य ये दोनों कर्म है, तो इन कर्मों को करने में भी समय लगता है। अनंत अनंत जन्मों से आज तक हमने पाप किया, इतना समय पाप करने में लगा। तो आज से अगर हम उन पापों के प्रायश्चित के लिए पुण्य करना शुरू करें तो अनंत जन्मों तक पुण्य करते रहें, तब जाकर के कहीं वो पुराने पाप धुलेंगे। कहीं कोई बात इसमें अटपटी हो तो बताना। अनंत अनंत जन्मों के किए हुए पाप को मिटाने के लिए आज से अगर पुण्य कर्म व्यक्ति करे, प्रायश्चित शुरू करे, तो अनंत जन्मों तक करता रहे, फिर भी उसके पाप धुल नहीं सकते। फिर तो ये अनवस्था हो जाए। अनवस्था माने जिसका कभी अंत न हो, अंतहीन कार्य हो। तब एक ही उपाय है कि भगवान ही हमें पाप मुक्त कर दें। तो भगवान ने इसका वचन दे दिया गीता में कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तब बोले बस एक ही उपाय है, समर्पण, शरणागति। इसीलिए रामानुज संप्रदाय में जो दीक्षा होती है
आज बहुत से लोगों ने दीक्षा ग्रहण की। उस दीक्षा का तात्पर्य शरणागति, भगवान की शरणागति आचार्य के द्वारा कराई जाती है कि आज भगवान की शरणागति करो और भगवान से प्रार्थना करो कि आज से हम आपके दास बन रहे हैं। अभी तक तो माया के दास थे, अब आपके दास बन, अब आप हमें तारो, हम तो अपने से तर नहीं सकते, अब तारना आपकी जिम्मेदारी है। इसी का नाम शरणागति। मंत्र जपते हुए, माला जपते हुए, तीर्थ में रहते हुए, व्रत करते हुए, यज्ञ करते हुए, इन सारे कर्मों को करते हुए भी कभी मन में ये भ्रम उत्पन्न न हो कि इन कर्मों से मेरा उद्धार हो। ये कर्म करो, दान करो, यज्ञ करो, तीर्थ करो, अच्छे कर्म हैं, करना चाहिए, लेकिन ये सब करते हुए हमारा उद्धार भगवान की कृपा से होगा, ये विश्वास, इसी का नाम शरणागति।